घूंघट वाली हिंदू बहू की चालाक मुस्लिम नंद। सच बताएं तो हमें भी ऐसे मौसम में भुट्टा खाना बेहद पसंद है। और बता अयान आजकल क्या कर रहे हैं? ओहो, आज कैसे मेरे भाईजान को याद किया तूने? तू भी ना जोया। अच्छा, ज्यादा मेरी भाईजान को सोच मत, टमाटर की तरह लाल होती जा रही है। थोड़े दिन की बात है, फिर मैं अम्मी से तेरे और भाईजान के बारे में बात करूंगी। अब मैं तुझे अपनी सहेली से भाभी जान बनाना चाहती हूँ। मुझे भी इंतजार है इस पल का। फिर हम दोनों कितना मजा करेंगे एक साथ घर में। वो तो है, हम दोनों का घर आ गया है, बाद में बात करते हैं। जोया खुशी से घर में जाकर अपना बैग सोफे पर डालती और अपनी माँ को आवाज लगाती है। अम्मी, अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? हमारे लिए कुछ ठंडा शरबत लेकर आइए ना, हमारा गला सूख रहा है। अरे क्यों आते ही पूरे घर को सर पर उठा लेती है तू? बेअदबी बदतमीजी पर मत उतर। खुद भी काम करना सीख ले जोया, तेरा भी कभी निकाह होगा, कब तक मैं तुझे कर करके देती रहूंगी? अम्मी, भाईजान की जब मेरी भाभी आएंगी तो सारा काम वो करेंगी, तब आप आराम करना। मुझे तो तब भी काम करने की जरूरत नहीं है। या अल्लाह, तू कभी अपने हाथ का खाना बनाकर मुझे नसीब करवाएगी या नहीं? तू तो कुछ करेगी नहीं, मैं कब तक करूंगी? अब मुझे तेरे भाईजान का निकाह कर देना चाहिए। इतने में डोरबेल बजती है। दोनों दरवाजे पर जाते हैं तो वहां से सौम्या और अयान आते हैं। आप ये क्या कर रहे हैं? हमारा गृह प्रवेश तो करवा दीजिए माँ जी से कहकर। सौम्या, तुम्हें लगता है माँ तुम्हारा गृह प्रवेश करेंगी और उन्हें अम्मी जान कहकर पुकारना? तुम मेरी पत्नी बेगम हो तो थोड़ा माहौल में भी ढलने की कोशिश करना। जी। भाईजान, आपके साथ ये लड़की कौन है? वो भी साड़ी वाले घूंघट में? हाँ, और तुम दोनों के गले में फूल माला क्यों है? ये सब क्या है अयान, हमें कुछ बताओगे? अम्मी, साफ शब्दों में कहें तो ये आपकी सौम्या बहू है। मैंने सौम्या से निकाह कर लिया है। क्या? अयान, तुम ऐसी नामाकुल हरकत कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हारी निगाह में हमारी कोई इज्जत नहीं है? बिना हमसे पूछे तुमने अपना हमसफर चुन लिया, और तुम्हें पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ ये हिंदू मिली थी? क्या सारी मुस्लिम लड़कियां तबाह हो गई थी? भाईजान, आपने बहुत गलत किया। आपने हमारा अरमान तोड़ा है, अम्मी का यकीन तोड़ा है। आप जानते हैं नूरजहां आपको पसंद करती है। हम तो आप दोनों के निकाह की बात अम्मी से करने वाले थे, लेकिन आपने तो सब बर्बाद कर दिया। जोया, हम तुम्हारे कहने से निकाह नहीं करेंगे, समझी? अम्मी, आप मानती नहीं, इसलिए हमने निकाह कर लिया। अयान, तूने आज हमारे दिल को जख्मी किया है। क्या यही परवरिश दी थी हमने तुम्हें? हम हिंदू लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकते? और ये क्या, ये घूंघट में क्यों है? मुंह दिखाने के काबिल नहीं है क्या? अम्मी जान, माफ कीजिएगा, आप गलत समझ रही हैं। ये घूंघट हमारे संस्कार की, हमारी परंपरा की निशानी है। नई बहू बड़ों के सामने घूंघट करती है, इसलिए मैंने भी आपके सामने किया है। लड़की, हमने तुमसे बात नहीं की। अपने संस्कार परंपरा का हमें धौंस मत दो। अयान, तू जानता है ना हिंदू मुस्लिम की नहीं बनती है, फिर भी तू इसे अपने घर में ले आया। अम्मी, ये सब बहुत पहले की बातें हैं। आप सब लोग अपने हिसाब से रहते हैं और सौम्या बेहद अच्छी लड़की है। अगर आप नहीं अपना सकती तो साफ इनकार कर दीजिए, हम हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे, वरना एक मौका दीजिए। नहीं अम्मी, मजबूर हूं, मैं कुछ कर नहीं सकती, इसलिए तुम दोनों को एक मौका दे रही हूँ। देखती हूँ ये लड़की मेरा दिल जीत पाती है या नहीं। मुमताज गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और जोया भी। फिर अयान और सौम्या घर में आ जाते हैं। अगले दिन सौम्या साड़ी पहनकर घूंघट में रसोई में खाना बनाने चली जाती है। तभी नंद कहती है, हो, ऐसा कौन सा टैलेंट है तुम में जो तुम इस 2 गज के घूंघट में खाना बना दोगी? बना भी दोगी या उल्टा पुल्टा खाना खिलाओगी हम सबको? बाजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बहुत अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी। मुझे घूंघट में भी सब अच्छे से दिख जाता है। शुरू से अपनी माँ को भी घूंघट में ही हर काम करते हुए देखा है। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं कर लूंगी। मुझे समझ नहीं आता तुम क्या बातें कर रही हो। अच्छा खासा मेरी सहेली इस घर में मेरी भाभी बनती, लेकिन तुमने आकर सब बर्बाद कर दिया। ठीक है, बनाओ, और हाँ, मेरे लिए चिकन वगैरह बना देना। माफ कीजिएगा बाजी, लेकिन मैंने कभी मांसाहारी चीजों को नहीं छुआ है, लेकिन मैं शाकाहारी खाना भी आपको अच्छा खिलाऊंगी। नहीं, मुझे चिकन कबाब खाना है, मतलब खाना है, बनाकर लेकर आओ। ये कहकर जोया वहां से चली जाती है और मुमताज भी जोया की बात सुनकर अपने कमरे में जाती है। पता नहीं है घूंघट वाली बहू मेरे घर ही क्यों आनी थी।
ये तो हमारे धर्म रिवाज से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है। अब लगता है घास फूस का खाना ही खाना पड़ेगा। कुछ देर बाद सौम्या खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है, जिसे देख सबके मुंह में पानी आता है और सब खाने लगते हैं। अरे वाह, जो मैंने बोला था ये वो नहीं है, लेकिन काफी अच्छा बनाया है ये कबाब। सच्ची बाजी? अम्मी जान आप भी खाकर देखना। अयान जी आप भी बताइए। खा रही हूँ। अपने 2 गज के घूंघट में बनाया है ना तूने ये खाना, पता नहीं कैसा होगा, खाती हूँ। खाना खाते ही मुमताज को सौम्या का बना खाना पसंद आ जाता है। हम तुम्हारी तारीफ करना नहीं चाहते हैं, लेकिन वाकई में खाना बहुत अच्छा बनाया है। और ये दोनों चीज क्या है? तुम तो कह रही थी तुम मांसाहारी को नहीं छुओगी, तो फिर तुमने ये कबाब कैसे बना दिया? अम्मी जान हमने कबाब बनाए जरूर है, लेकिन ये मांसाहारी नहीं है। हमने सोयाबीन कबाब बनाए हैं। देखा हमारा कमाल, आपको मांसाहारी जैसे स्वाद भी मिल गया और हमें छूना भी नहीं पड़ा। देखा अम्मी, आपने, हमारी बेगम कितनी समझदार है। हमने ये खाना खा लिया इसका मतलब ये नहीं कि हमने तुम्हें अपना लिया है। हमारा दिल जीतने में तुम्हें बहुत वक्त लग जाएगा। अगर इतनी समझदारी है तो ये लो 40 रुपए। इसमें तुम्हें घर का 3 आइटम बनाना है। कैसे बनाओगी ये मुझे नहीं पता। अगले 1 हफ्ते में तुम्हें 40 रुपए ही दिए जाएंगे और हर खाना अलग और नया और स्वादिष्ट बनना चाहिए, समझी? क्या अम्मी जान, ये तो बहुत कम रुपए हैं। हम इतने पैसे में ही क्या अलग अलग खाना बना पाएंगे? लेकिन आपके दिल की बात है तो मुझे जीतना ही होगा। हम ये काम जरूर करेंगे। अब आएगा मजा। अम्मी जान ने सही बेट लगाई है। इसकी 40 में तो ये सिर्फ एक ही चीज ले पाएगी। सौम्या बाजार चली जाती है। अम्मी जान का सवाल है, इन 40 से हमें उनका दिल जीतना ही होगा, लेकिन हम क्या बनाएंगे? हाँ, 10 की लस्सी ले लेंगे, 10 का चावल, इसकी हम बिरयानी बना देंगे। घर में थोड़ी बहुत सब्जी तो है ही, मीठे में हलवा बना देंगे और सलाद ले लेते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। सौम्या बाजार से उन 40 रुपए में 4 सामान ले लेती है। बिरयानी, हलवा, आलू पूरी और रायता तैयार कर देती है, जहां सलाद भी होते हैं। हे भगवान, ये हिंदू भाभी 40 रुपए में इतना सारा सामान कैसे बना सकती है? कहीं इसने अम्मी का दिल जीत लिया तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रसोई में सौम्या के ना होने पर जोया रायते में ज्यादा नमक डाल देती है और हलवे को ज्यादा मीठा कर देती है। पूरी को हाथ से तोड़ देती है और सौम्या बिना देखे खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। और जैसे ही मुमताज अपनी प्लेट में खाना परोसती है तो उसे टूटी पूरी दिखाई देती है। ये क्या है सौम्या, तुम हमें ये बकवास खाना खिलाओगी? हमारे घर में ये घूंघटबाजी नहीं चलती। अगर ऐसे अंधे की तरह ही खाना बनाना है तो खाना मत बनाओ, या इस घूंघट को हटा दो। अम्मी जान, हमने इन पूरियों को बहुत फुला फुला कर पकाया था। पता नहीं इसकी हालत किसने की है। मैं आपके लिए और बनाकर लेकर आती हूँ, आप जब तक बाकी चीज चखिए। ये देख जोया खुश हो रही होती है और मुमताज जैसे ही हलवा और बिरयानी खाती है तो उगल देती है। ये कैसा खाना है? हलवा दे रही है रसगुल्ले की चाशनी, और बिरयानी, इसमें भी कोई स्वाद नहीं है। ये रायता भी बेकार होगा। नहीं अम्मी जान, आपको गलतफहमी हुई है। हमने तो बहुत ठीक मात्रा में चीनी डाली थी। इस हलवे में आप मुझे 1 मिनट दीजिए। सौम्या फटाफट से पूरी बनाकर और हलवे में दूध डालकर पका कर दे देती है, जिसे खाने के बाद मुमताज को अच्छा लगता है। वो रायता भी बिरयानी के साथ लेती है तो खुश हो जाती है। अरे वाह, अब तो खाना बहुत बढ़िया लग रहा है। नहीं लगता था कि तुम ये कर पाओगी, मगर तुमने मात्र 40 रुपए में 4-5 चीज बना दी। लेकिन ये सिर्फ तुम्हारा पहला दिन था, 6 दिन अभी बाकी हैं। ओह नो, अम्मी तो बहुत खुश हो गई। सौम्या के लिए मुझे कुछ और करना होगा। 4-5 दिन गुजर जाते हैं। सौम्या 40 रुपए में रोज अच्छा अच्छा राशन लाकर खाना बना देती थी। कभी चावल की खीर, आलू पूरी, कभी आलू गोभी, तो कभी दाल मखनी, आलू पराठे। लेकिन इस बीच मुस्लिम नंद अपनी हिंदू भाभी को परेशान करने की बहुत कोशिश करती है, जिसको सौम्या बड़े आसानी से पार कर लेती है। घर में बिजली और पैसों की बचत करने पर मुमताज हिंदू बहू से बहुत खुश हो जाती है। जोया घर में बिजली और पैसों को बहुत उड़ाती थी, लेकिन सौम्या जली हुई लाइट, पंखों को तुरंत बंद कर दिया करती थी, जिससे घर में बिजली और पैसों की बचत हो जाती है। और मुमताज इस बात से बहू से बहुत खुश हो जाती है और अपनी बेटी की निकम्मी हरकतों पर उसको अक्सर सुनाया करती थी। इसी वजह से जोया गुस्से में वॉशिंग मशीन का तार काट देती है। उस हिंदू भाभी को मैं और इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस वजह से अम्मी ने मुझे सुनाया। मैंने उसके किए काम को, खाने को इतना खराब किया, फिर भी वह उस पर खरी उतर गई। सॉरी अम्मी, लेकिन आज आपको इस मशीन से थोड़ा करंट लग जाएगा और ये इल्जाम उस घूंघट वाली बहू पर आएगा, तभी तो वो इस घर से बाहर जाएगी। आज उसका खेल खत्म। जोया की ये बात मुमताज सुन उसे एक चांटा मारती है। अस्तगफिरुल्लाह, बेअदब, बदतमीज,
हमने तुझे इतना पढ़ाया, हमेशा तेरी हर बात सुनी, हर बात मानी, लेकिन आज हमें अपनी परवरिश पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हमने तुझे ये शिक्षा नहीं दी थी। तू अपनी भाभी को इस तरह से निकलवाने के लिए इतना गिर गई कि तू मुझे नुकसान पहुंचाएगी। आवाज सुन दोनों भैया भाभी भी आ जाते हैं। हाँ, मैंने ऐसा किया तो क्या गलत किया? बाजी, हमने आपको कभी अलग नहीं समझा, आपकी सारी बात मानी, फिर भी आपने हमारे साथ ऐसा किया, आखिर क्यों? बहू, मुझे माफ कर दे, आज तक मैंने तुझे बहुत डांटा, तुझे सुनाया, तेरे खाने में कमी निकाली, लेकिन ये सब इस जोया की वजह से हुआ। मुझे माफ कर दे, अब से तू मेरी बहू है। जी चाहता है इसको इस घर से निकाल दूं। नहीं अम्मी, ऐसा मत कीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नफरत के चलते आपके साथ ऐसा कर रही थी। बाजी, जो हो गया उसे भूल जाइए, मैंने इस बात को आपकी नादानी समझकर भुला दिया। तो अब माफी कैसी? अब हमें नए सिरे से शुरू करेंगे और खूब अच्छी नंद भाभी बनकर रहेंगे। हाँ बिल्कुल। खुशी से दोनों नंद भाभी एक दूसरे के गले लग जाती हैं और सास बहू का घूंघट हटवा देती है और सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।